हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 9th के चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो कि त्रैमासिक परीक्षा के लिए बिल्कुल ही बेहद ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। देर न करते फटाफट उन ऑब्जेक्टिव्स पर, उन रिक्त स्थानों पर, उन सत्यासत्य पर सभी को क्लियर करते हैं। तो देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है y = 3x + 5 का एक अद्वितीय हल होता है, केवल दो हल होते हैं, केवल अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और कोई हल नहीं होता है। तो देखना, हम यहाँ x का मान यदि 1 रखेंगे तो y का मान कुछ और मिलेगा, और x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कुछ और मिलेगा। ऐसे हर बार x का मान अलग रखेंगे तो y का मान हर बार कुछ अलग मिलेगा। तो हम यदि x का इन्फाइनाइट तक मान रखेंगे तो y भी इन्फाइनाइट तक मिलेगा, तो उसका हमको क्या मिल जाएगा, अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है ना। आंसर आ जाएगा स वाला। समीकरण x - 2y = 4 के लिए निम्न में से कौन सा एक हल है। इन बिंदुओं को उठा के इसमें रखते हैं। देखना, x की जगह पे 4 रखें, -y की जगह पे 0 रखें, बराबर 4। तो 4 - 0 मतलब 4, 4 बराबर 4, मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहले ही वाला हो जाएगा। पहले वाले को यदि इसमें रखेंगे तो 4 बराबर 4 मिल जाएगा, मतलब इस समीकरण का हल होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा पहले वाला ही। ठीक है ना। पहले वाला कौन सा, 4 0। ठीक है। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न रहेगा हमारा, समीकरण y = a का आलेख एक सरल रेखा होता है, वो x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। किसके अक्ष के समांतर होता है, x अक्ष के। ठीक है ना। ax + by + c = 0 के रूप के समीकरण को कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे उसे, दो चर वाला रैखिक समीकरण, जो कि हमारा पहले वाला आंसर है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं, तो चूंकि दो चर हैं तो उसके केवल कितने हल होंगे, अनेक। देखना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होंगे, उसके अनेक हल होंगे। कितने होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, मतलब सा वाला, इसका नाम नहीं दिया है यहाँ पे, तो इसको सी नंबर करके हम कर देंगे। उसके अनेक हल होंगे। एक्स का मान हर बार अलग रखेंगे तो वाई की वैल्यू भी हर बार अलग ही मिलेगी। इसके लिए उसके कितने हल हो जाएंगे, उसके अनेक हल होंगे, अनंत अनेक हल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख होता है एक सरल रेखा। दो चरों से हमें ग्राफ तैयार करते हैं तो हमको एक सीधी रेखा मिलती है उसमें, तो क्या होगा, उसका आंसर एक सरल रेखा होगा, जो कि हमारा आ वाला आंसर है। अगला प्रश्न है, x = 0, x कहाँ पे होता है, y अक्ष के लिए होता है। तो x = 0 का समीकरण किसका है, ये y अक्ष का समीकरण है। किसका समीकरण है ये y अक्ष का समीकरण है। और y = 0 ये x अक्ष का समीकरण है। तो ये देखना, x = 0 y अक्ष का समीकरण है, तो बा वाला आंसर हो जाएगा। और y = 0 किसका समीकरण है, ये x का समीकरण है, तो ये आ वाला हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, 2x + 3y = k में यदि x का मान कितना रख दे, 2, तो 2 × 2 हो गया, प्लस y का मान कितना रख दें, 3 × 1 हो गया, बराबर k। ठीक है ना। तो 3 + 4, तो k का मान कितना हो गया, 7। तो ये आ वाला आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, k का मान 7, जो कि हमारा आ वाला आंसर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान क्या होगा। तो देखना क्या है, यहाँ पे x और y के मान है। x का मान कितना है, 3, और y का मान कितना है, 4। उठा के इस इक्वेशन में रख दो, तो 3 × 4 = a × 3, x की जगह पर 3 + 7। ठीक है ना। तो ये हो गया 12, उधर से 7 आया, -5 बराबर 3a। तो 12 में से 5 7 गया, 7 गया, तो कितना हो गया, 5, और इधर से 3 नीचे ले लिया, a का मान आ गया 5/3। कितना हो गया, 5/3, जो कि हमारा बा वाला आंसर है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला वाला है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। कैसा होता है, एक सरल रेखा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, समीकरण x = a का आलेख y अक्ष के समांतर, y अक्ष के कैसा रहेगा, y अक्ष के समांतर सरल रेखा रहेगा। देखना, x = a का y अक्ष के समांतर और y = a का x अक्ष के समांतर। ठीक है। अगला प्रश्न है, x = 0 का समीकरण, ये y अक्ष का समीकरण है। किसका समीकरण है ये, y अक्ष का समीकरण। x = a का आलेख y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, तथा y = a का आलेख x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। और y = mx का समीकरण के प्रकार का समीकरण से होकर जाने वाली रेखा को निरूपित करता है। तो ये मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को। ठीक है। आगे देखते हैं, रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 का आलेख। देखना, इसका आलेख बहुत बार देखा, इसका आलेख ग्राफ में कैसा बनता है,
एक सरल रेखा होता है। कैसा होता है? सरल रेखा। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। देखना सही जोड़ी को देखते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप है ये। 0 0 मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ठीक है ना, मूल बिंदु के निर्देशांक। x इक्वल टू 0 वाई अक्ष का समीकरण होता है, y इक्वल टू 0 x अक्ष का समीकरण होता है। इसका ये आ गया। -1 -2 दोनों माइनस के तृतीय चतुर्थांश में होगा। x इक्वल टू एक आलेख एक सरल रेखा होता है, y अक्ष के समांतर क्या होगा? एक सरल रेखा होगा, ठीक है। तो ये हमारी टेबल भी हो गई। आगे प्रश्न आता है एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो देखना पहला प्रश्न है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, बहुत बार देखा अपन ने, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है ना। ये इसका मानक रूप हो जाएगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का। अगला प्रश्न है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? तो इसके हल होते हैं अनेक हल होते हैं। कितने होते हैं? अनेक हल होते हैं, ठीक है ना। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अनेक। 4x प्लस 3y बराबर y का हल लिखिए। देखना इसमें यहाँ क्या है, ये यहाँ भी y दे दिया और यहाँ भी y दे दिया, तो इसमें y का हल कैसे मिलेगा? यदि यहाँ अचर राशि होती तो उसके हल क्या हो जाता? कुछ भी एक हल हो जाता उसका। अब यहाँ हल कैसे निकालेंगे? तो ये सवाल है हमारा मिसप्रिंट है, इसलिए इसका हल नहीं मिल पाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। रैखिक समीकरण, अच्छा उसको यदि देखना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं फिर 4x इक्वल टू 3y y माइनस 3y, तो कितना हो गया? 4x इक्वल टू माइनस 2y। तो ये तो x बाई y का मान मिलेगा, इसमें कोई हल नहीं मिल पाएंगे, ठीक है ना। इसमें हल नहीं मिलेंगे, सवाल मिसप्रिंट हो गया है। अगला देखते हैं रैखिक समीकरण x इक्वल टू 3y को मानक रूप में लिखिए। इसको मानक रूप में लिखना है तो देखना कैसे, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी रूप में लिखना है। तो x इधर आ गया, -3y को इधर बुला लिया, माइनस का हो गया, प्लस सी नहीं है तो उसको 0 कर दिया बराबर 0, ठीक है ना। ये मानक रूप हो गया अपना, ठीक है। आगे रैखिक समीकरण में चर की उच्चतम घात कितनी होती है? तो 1 होती है। रैखिक समीकरण में चर की उच्चतम घात कितनी होती है? 1। रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में कितने चर हैं? इसमें x और y दो चर हैं, तो यहाँ कितना आ जाएंगे? दो चर हैं। अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए, ठीक है ना। तो सत्य असत्य में पहला है y इक्वल टू 0 x अक्ष का समीकरण होता है, बिल्कुल सत्य। y इक्वल टू mx के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को निरूपित करता है, ये बिल्कुल सत्य है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित कोई बिंदु रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता है, गलत, क्योंकि उसका एक हल होता है जब तो उसको ग्राफ पे शो करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है, बिल्कुल सत्य। समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़े घटाई जा सकती है, ये भी सत्य है। समीकरण के दोनों पक्षों के समान शून्येतर संख्या से गुणा या भाग भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ये भी सत्य है। दो चरों वाले घात समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं, बिल्कुल सत्य है, वो भी रैखिक समीकरण कहलाएगा पर दो चरों वाला कहलाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, ये भी सत्य है। x इक्वल टू वाई इक्वल टू ए का आलेख x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। दोस्त और आगे है एक और 2-3 समीकरण x प्लस वाई का बराबर 4 का हल है क्या? तो देखना x की जगह 2 रखें और y की जगह 3 रखें, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5 बराबर 4, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो ये इसका हल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हमने कक्षा 9th के 4 चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण के जो कि प्रश्न बैंक में दिए हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को हमने सॉल्व किया है, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।